हेलो फ्रेंड्स, यूनेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, 2 जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला करंट अफेयर है का प्रश्न है वो ये रहा, हाल ही में कितने देशों ने कोविशील्ड को अनुमति प्रदान करी है। दोस्तों, हाल ही में कोविशील्ड को अनुमति प्रदान करने वाले जो यूरोपीय देश हैं उनकी संख्या जो है वो 9 है। दोस्तों, कुछ समय पहले कोविशील्ड पर यूरोपीय देशों ने बैन लगाया था, लेकिन WHO के और UN के हस्तक्षेप के बाद इस पर जो है बैन जो है हटाया गया। दोस्तों, ये यूरोपीय देश हैं और इन्होंने अपने देशों में कोविशील्ड को अनुमति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रोवर हैं, यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई किया है, इसलिए हाल ही में यह चर्चा में है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, NTPC के जो ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, उसमें यह देवेंद्र झाझरिया से संबंधित प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डिप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन बने हैं। दोस्तों, एयर फोर्स के नए डिप्टी चीफ यानी कि उपाध्यक्ष जो हैं वह है विवेक राम चौधरी जी बने हैं। ये जो है एयर मार्शल, वाइस एयर मार्शल हैं और न्यू डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स हैं। दोस्तों, साथ ही साथ न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी भी ज्वाइन किया गया है। आर्मी में भी नई डिप्टी चीफ को बनाया गया है और आर्मी में जो नए डिप्टी चीफ बने हैं उनका नाम है संजीव कुमार शर्मा। आप यह ध्यान रखिएगा, संजीव कुमार शर्मा जो है वह आर्मी के न्यू डिप्टी चीफ हैं और विवेक राम चौधरी जो हैं वह एयरफोर्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GNPA रेटियो दर फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितना हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में GNPA रेशियो यानी कि ग्रॉस नॉन प्रॉफिट एसेट जो है इसका जो अनुपात है वह बढ़कर 11.2 हो जाएगा। पहले यह अनुपात मार्च में 9.48 था, लेकिन हाल ही में जो GNPA रेशियो दर है इसे RBI ने घोषणा की है कि बैंकों का जो नॉन प्रॉफिट एसेट है वह बढ़कर 11.2% हो जाएगा। दोस्तों, नॉन प्रॉफिट एसेट क्या है। नॉन प्रॉफिट एसेट वैसे लोन होते हैं जिन्हें जो बैंक तो दे देते हैं लेकिन वसूली करना असंभव हो जाता है, उन रुपयों को आपको डाल दिया जाता है नॉन प्रॉफिट एसेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा पहला चलंत टनल एक्वेरियम कहाँ खोला गया। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा जो है पहला चलंत टनल एक्वेरियम जो है वह बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर खोला गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो है वह कर्नाटक में है। आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की जो राजधानी है वह बेंगलुरु में है। कर्नाटक जो है बेंगलुरु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन का नाम क्या है। दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ जो है विश्व स्तर पर लड़ाई जारी है, जंग जारी है। सभी देश एक से एक टीके बना रहे हैं, एक से एक उसके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है हथियारों को बनाया जा रहा है, यानी हथियार के रूप में जो ड्रग्स है, दवाई है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के तहत देश में हमारा जो इंडिया है वहाँ पर एक ऐसा वैक्सीन तैयार किया गया है जो कि DNA वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। यह जो दवा है वह DNA के थ्रू जो है इसका उपयोग किया जाएगा देने के लिए। यह जो दवा है इसका नाम है जाइकोव डी और इसे बनाया है जाइडस कैडिला कंपनी है। और यह जो कंपनी है दोस्तों, इसका मुख्यालय है अहमदाबाद। आप जानते ही हैं कि अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। दोस्तों, हाल ही में जो जाइकोव डी दवा है इसकी जो कंपनी है जाइको
कैडेला, इसने जाइडस कैडेला, इसने डीसीजीआई को अप्रूवल देने के लिए या अनुमति देने के लिए इसको रिक्वेस्ट विदा किया है कि इस दवा को बाज़ार में भेजा जाए ताकि लोगों को जो है कोरोना वायरस से मुक्ति मिले। दोस्तों, जाइडस कैडिला के जो एमडी हैं वह हैं शर्विल पटेल। ध्यान रखिएगा, जाइडस कैडिला के जो एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर शर्विल पटेल हैं और यह दवा भारत की पहली डीएनए वैक्सीन के नाम से जानी जाएगी जैसे ही इसको अप्रूवल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है एमए गणपति। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो ब्लास्ट हुआ था ड्रोन द्वारा, इस ब्लास्ट की जांच करने के लिए खुद एमए गणपति जो है वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, साथ ही साथ सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं, सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं सुधीर कुमार, वो भी वहां पर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम प्रसन्ना का निधन हो गया है, वह भारत के किस खेल के खिलाड़ी थे? दोस्तों, एम प्रसन्ना एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। इस तरह के प्रश्नों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है मित्रों, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी व्यक्ति का जो निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित था, या वो यदि वो व्यक्ति प्रसिद्ध फुटबॉलर है या क्रिकेटर है या किसी भी स्पोर्ट पर्सन है या पॉलिटिकल पर्सन है, तो उसको याद रखना ज़रूरी होता है। हमारे एग्ज़ामों में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों, ताल ज्वालामुखी जो है वह फिलीपींस में है। फिलीपींस देश की जो राजधानी है वह मनीला है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साउथ मनीला यानी दक्षिणी मनीला के दक्षिणी भाग में यह जो ज्वालामुखी है स्थित है और यह ध्यान रखिएगा इसका नाम है ताल। हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि इसमें जो विस्फोट होने की संभावना के कारण फिलीपींस की जो सरकार है वहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है कि आसपास के जो लोग हैं वह उस जगह को खाली कर दे और किसी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो ये जो है ताल ज्वालामुखी है और इसको आप याद रखिएगा कि ताल ज्वालामुखी जो है वह फिलीपींस के दक्षिण में स्थित है, मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इट किल इट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, स्किल इट और किल इट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है रोनी स्क्रूवाला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि स्किल इट और किल इट पुस्तक के जो लेखक हैं वह है रोनी स्क्रूवाला। दोस्तों, बार बार रिपीटेशन से आपको भी याद रहेगा। हम यह रिपीट इसलिए करते हैं कि ताकि आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 या 4, जितना बार आप सुनेंगे उतना बार आपको जो आपका माइंड है वह सक्रिय होगा और आप उसे अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, हर प्रश्न को रिपीट करते हैं। हम जो भी रिपीटेशन करते हैं उसे आप ध्यान से सुनिए और सुनते ही आपको यह जो प्रश्न है उसको आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न था कि स्किल इट और किल इट, यह एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो रोनी स्क्रूवाला के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों, हाल ही में 2020 में बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का जो अनुसार भारत का जो उसमें रैंक है वह 18वां रैंक है। दोस्तों, बिटकॉइन क्या है? हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि यह जो है कोई वास्तविक मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। यह जो है एक आभासी मुद्रा है, वर्चुअली है। दोस्तों, यह जो है बिटकॉइन हाल ही में जो इक्वाडोर के हमारे जो अल सल्वाडोर है वहाँ पर इसको विश्व में पहली बार लीगल दर्जा दिया गया है मुद्रा का। और
जो है अल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं, हमने आपको बताया था कि वह नाइब बुकले हैं, नाइब बुकले। दोस्तों यह जो प्रश्न है आप सुनकर लिख लीजिएगा। इसका जो PDF है हम आपको लिंक में दे देंगे, वह जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।